हिस्ट्री ऑफ हैक्टिविज्म। हैक्टिविज्म का इतिहास 1990 से आज तक के बीच कई हैक्टिविस्ट घटनाएं हुई, लेकिन पूरा दशक ज्यादातर 3 हैक्टिविस्ट समूहों विकीलीक्स, एनोनिमस और लुलसेक के इर्द गिर्द घूमता है। अन्य समूहों द्वारा भी कई हैक्टिविज्म किए गए, लेकिन 2 दशकों का इतिहास अधिकतर इन्हीं 3 समूहों के इर्द गिर्द घूमता है। एनोनिमस हैकर्स का एक रैंडम समूह है जो विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। यह किसी विशेष क्षेत्र या प्रकार के अधिकार तक सीमित नहीं है। समूह डार्क वेब पर काम करता है, जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। समूह साइबर अपराध तक ही सीमित नहीं है। वे भ्रष्टाचार से लड़ने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने में सक्रिय होने के लिए भी जाने जाते हैं। लुलसेक। एनोनिमस हैकर्स के 5 सदस्यों ने 2011 में लुलसेक की शुरुआत की। इस समूह का सबसे महत्वपूर्ण हमला 2011 में एफबीआई की वेबसाइट को हटाने पर था। विकीलीक्स। इस समूह की शुरुआत जूलियन असांजे ने 2006 में लीक हुए दस्तावेजों को होस्ट करने के लिए की थी। उनकी साइट पर जारी किए गए पहले दस्तावेज 2010 में अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के लगभग 80,000 दस्तावेज थे और इसके बाद इराक में युद्ध के 4 लाख अन्य दस्तावेज थे। अक्टूबर 1989। नासा और अमेरिकी ऊर्जा विभाग के कंप्यूटरों में एक वायरस वैंक वर्म घुस गया, जो कंप्यूटर की लॉगिन स्क्रीन को बदल देता है। माना जाता है कि यह मैलवेयर ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुआ था। यह इतिहास में तैनात किया गया दूसरा प्रमुख वायरस है और स्पष्ट रूप से राजनीतिक उद्देश्य वाला पहला वायरस। 2003। 15 वर्षीय क्रिस्टोफर पूले अपने उपनगरीय न्यूयॉर्क बेडरूम से 4chan org वेबसाइट स्थापित किया। यह फोरम साइट थी जहां सदस्य अपने विचार साझा कर सकते थे और चर्चा कर सकते थे। लेकिन समय के साथ यह गुमनाम हैकरों की एक वैश्विक सेना को आकर्षित करता है, जिनमें से कई राजनीतिक विचारधारा वाले हैं। उन्होंने साइबर ऑप्स की साजिश रचने के लिए इस मंच का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस तरह से एनोनिमस हैकर्स का जन्म हुआ। जनवरी 2008। एनोनिमस ने प्रोजेक्ट चानोलॉजी की घोषणा करते हुए एक यूट्यूब वीडियो जारी किया है, जो गलत सूचना के अभियान और असहमति के दमन के कारण चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को नष्ट करने के लिए एक जानबूझकर चलाया गया अभियान था। 1 महीने से भी कम समय के बाद एनोनिमस ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर एक साथ अपना पहला फिजिकल प्रोटेस्ट साइंटोलॉजी के खिलाफ आयोजित किया। नवंबर 2010, विकीलीक ने ट्यूनीशियाई तानाशाह ज़ीन अल आबिदीन बेन अली सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उसके बाद विकीलीक वेबसाइट को तानाशाह ने ब्लॉक कर दिया। अनोनिमस ने ट्यूनीशियाई सरकार की वेबसाइटों पर हमले शुरू कर दिए और एट वन पॉइंट ट्यूनीशियाई स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया। जनवरी 2012, फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविस्टों का एक समूह जो खुद को नाइटमेयर कहता था, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और एल एयरलाइंस की वेबसाइटों को नष्ट किया। एनोनिमस हैकर्स ने कई हाई प्रोफाइल हमलों को अंजाम दिया। फरवरी 2012 को इंटरपोल ने एफबीआई स्टिंग ऑपरेशन के बाद दुनिया भर से 25 संदिग्ध एनोनिमस हैकर्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अनोनिमस रिंग लीडर हेक्टर मोन्सेगुर, जिसे ऑनलाइन साबू के नाम से जाना जाता था, को गिरफ्तार किया गया। 2014, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट को गार्डियंस ऑफ पीस जीओपी नाम के एक समूह ने हैक कर लिया था, जिसने अप्रकाशित फिल्में, कर्मचारी वेतन, सामाजिक सुरक्षा डेटा, पासवर्ड और खाता जानकारी सहित 100 टेराबाइट्स से अधिक डेटा प्राप्त किया। बाद में बताया गया कि इनका संबंध उत्तर कोरिया से था। विकीलीक्स ने कई सरकार और संगठनों को बेनकाब किया। डिप्लोमेटिक केबल्स। 2010, विकीलीक्स ने विभिन्न देशों के डिप्लोमेटिक केबल्स का खुलासा किया, जिसमें उनके बीच विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक विवादों का पर्दाफाश हुआ। गुंडागर्दी के डॉक्यूमेंट्स। 2016, विकीलीक्स ने भारतीय सिस्टम में गुंडागर्दी और अनुशासन से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स का खुलासा किया, जो भ्रष्टाचार और अनुशासन की कमी को दिखाते थे। एंथनी विनी केबल्स। 2016, यह खुलासा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार एंथनी विनी के डॉक्यूमेंट्स का था, जिसमें उनके विवादित विधायक चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी थी। सऊदी डॉक्यूमेंट्स। 2015,
विकीलीक्स ने सऊदी अरब के बारे में अनेक डॉक्यूमेंट्स खोले जो इस देश की राजनीति, आर्थिक स्थिति और संबंधित मुद्दों पर जानकारी प्रदान करते थे। एशले मैडिसन डेटा ब्रीच 2015। द इम्पैक्ट टीम के नाम से जाने जाने वाले एक समूह ने विवाहेतर संबंधों के लिए डिजाइन की गई डेटिंग वेबसाइट एशले मैडिसन के सिस्टम का हैक किया, जिससे उपयोगकर्ता डेटा ऑनलाइन लीक हो गया। जबकि कार्रवाई अवैध थी और इससे व्यक्तियों को नुकसान हुआ, हैकर समूह ने मॉरल हाई ग्राउंड का दावा किया। 2016 में एक अनोनिमस हैक्टिविस्ट ने ममा की लॉ फर्म मोसैक फोंसेका के 11.5 मिलियन से अधिक दस्तावेज लीक कर दिए, जिससे पता चला कि कैसे दुनिया भर में अमीर व्यक्तियों ने टैक्स से बचने के लिए सेल फर्मों का इस्तेमाल किया। हैक्टिविज्म से बचाव, सुरक्षा सॉफ्टवेयर में निवेश, पर्यावरण का नियमित रूप से ऑडिट करना, कर्मचारियों और ठेकेदारों को डेटा के सुरक्षित भंडारण, उन्हें प्रबंधित करने और हटाने के बारे में जागरूक करना, हमले की स्थिति में नीतियों को लागू करना, सिस्टम पर बहुकारक प्रमाणीकरण लागू करना, सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना, सिस्टम की कमजोरियों की लगातार निगरानी करना और उनका समाधान करना। इस स्लाइड में 18+ लिंक, पीडीएफ फाइल, आर्टिकल्स उपलब्ध हैं जो रजिस्टर और मोर नॉलेज प्राप्त करने में सहायक होंगे। आप पूरी स्लाइड मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और स्लाइड के लिंक को कॉपी करें।